गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी से इंग्लिश। आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बातचीत को आप कैसे बढ़ाएं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बेसिक सेंटेंसेस बोलने से आप इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जरूरी है कि आप कुछ एडवांस सेंटेंसेस बोलें, और एडवांस सेंटेंसेस बोलने के लिए, एडवांस इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है कि आपको सीखना क्वेश्चन वर्ड और डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स और डब्ल्यूएच वर्ड्स, जो कि दोनों सेम होते हैं, किस तरह से आप अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे। जब आप क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच वर्ड्स को यूज करना स्टूडेंट सीख जाते हैं, तो आप बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाना सीख जाते हैं, बातचीत को बढ़ाना सीख जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे ऐसे 4 क्वेश्चन वर्ड्स की बात करूंगा जिन्हें यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। और वीडियो लेसन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस इस पर ऑलरेडी हैं और आगे भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, जिससे आने वाली वीडियो उनको मिलती नहीं है। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग जो भी वीडियो स्पोकन इंग्लिश की होगी वो आपको मिलती रहेगी। मेक श्योर कि आज हम जो लेसन सीख रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन वर्ड का पार्ट फर्स्ट है, इसमें ओनली हम 4 क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से आप यूज करते हैं, किस तरह से उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम उन सभी बचे हुए क्वेश्चन वर्ड्स की बात करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स इंपॉर्टेंट सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए ही नहीं होते हैं, आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सही तरीके से सेंटेंसेस में उनको यूज करना आना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आज आपसे बात करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि व्हाट। और व्हाट का मतलब हर एक स्टूडेंट को पता होता है, क्योंकि उसने स्कूल में, कॉलेज में आमतौर पे लोगों से बात करते वक्त सुना होता है कि व्हाट तो बहुत यूज होता है, और सिंपली व्हाट का मतलब भी क्या होता है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज में हर एक वर्ड का अपना एक सेंस होता है, और सेंस के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज में वो वर्ड्स यूज होता है या सेंटेंस बोला जाता है। तो आपके लिए जरूरी है कि हर एक वर्ड का आप एक पर्टिकुलर सेंस समझे कि किस सेंस में उस वर्ड को यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वर्ड का यूज सीखते हैं कि वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में सेंस क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेसिक ग्रामर के वीडियो लेसन अभी तक नहीं देखे तो वो सभी लेसन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप 1 बाय 1 हर एक लेसन को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अपनी बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो उन सभी वीडियोस को एक बार आप वॉच करिए। उन वीडियोस को अगर आप वॉच करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड्स को भी यूज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स या डब्ल्यूएच वर्ड्स भी आप उन्हीं सेंटेंसेस में यूज करते हैं जो सेंटेंसेस आपके बेसिक होते हैं। उन्हीं सेंटेंसेस में आप ऐड करके सेंटेंसेस को बढ़ाते हैं ताकि आपकी बातचीत बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे वर्ड का मतलब क्या इसकी हिंदी होती है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में किसी वर्ड की हिंदी इतनी मायने नहीं रखती जितना कि उसका सेंस रखता है। तो आपको हर एक इंग्लिश के वर्ड का सेंस पता होना चाहिए कि किस सेंस में कौन सा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। तो वर्ड का मतलब क्या, अगर हम कुछ सेंटेंसेस की बात करें जैसे कि क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या वह टीवी देखता है, क्या आप ऑफिस जाएंगे, क्या आप मार्केट जाएंगे, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे, इस तरह के सेंटेंसेस में हमने यूज किया क्या। लेकिन इन सेंटेंसेस में यूज नहीं करना है आपको वर्ड, क्योंकि वर्ड का एक सेंस होता है जब आप किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाम जानना चाहते हैं। नो अबाउट नेम, जब आप किसी भी सेंटेंस में कोई नाम जानना चाहते हैं उस सेंटेंस में आपको यूज करना होता है वर्ड। जैसे कि आप क्या पढ़ाते हैं, मतलब कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस में आप उस व्यक्ति से नाम जान रहे हैं कि आप पढ़ाते क्या है, तो इस सेंटेंस में आपको यूज करना होगा व्हाट। आपने कल क्या देखा, क्या देखा मतलब किसी भी चीज का नाम जानना चाहते हैं। जहां पर आप नाम जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर आप यूज करेंगे व्हाट। आई होप कि आपको वर्ड समझ में आ गया कि व्हाट आपको किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करना है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिए कि आपको किस तरह का डाउट है, या फिर सेपरेट आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली वर्ड का आपको यूज करना है जब आप किसी भी चीज के बारे में उसका नाम जानना चाहते हैं। जैसे कि आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या सेंटेंस बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम।
आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो उन सेंटेंसेस में आप नाम जानना चाहते हैं, तो जिस सेंटेंस में आप नाम पूछेंगे श्योर स्टूडेंट आप यूज करेंगे वहां पर व्हाट। यहां पर कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनके जरिए आप बेटरली समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको व्हाट अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि आप क्या पढ़ाते हैं। सिंपली आप क्या पढ़ाते हैं मतलब कि आप नाम जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो आप इस सेंटेंस में यूज करेंगे व्हाट। वह क्या करता है मतलब कि वह जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो आप इसमें भी नाम जानना चाहते हैं, यहां पर भी आप व्हाट यूज करने वाले हैं। आपने कल क्या खरीदा मतलब आप किसी भी चीज के बारे में नाम जानना चाहते हैं कि आपने कल क्या खरीदा, तो इसमें भी आप यूज करने वाले हैं व्हाट। वह क्या बोल रहा है मतलब वह क्या बोल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वह क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको यूज करना है व्हाट। इस तरह का जिस सेंटेंस में सेंस होता है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको यूज करना होता है व्हाट। सेंटेंस आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का भी हो सकता है। इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसके सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन वीडियोस को एक बार वॉच कर सकते हैं ताकि आप बेसिक ग्रामर को समझ पाए, ताकि आप क्वेश्चन वर्ड्स को या WH वर्ड्स को आसानी से अपनी इंग्लिश में यूज कर पाए। तो जैसे कि सेंटेंस है कि आप क्या पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है जिसके अंदर आप यूज करते हैं डू डज। डू डज के लेक्चर का पूरा सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसे एक बार जरूर देखिए। तो डू और डज आप प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। यहां पर हमने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो सिंपली आप सेंटेंस बनाएंगे व्हाट डू यू टीच। व्हाट डू यू टीच। अब यहां पर हम जानना चाहते हैं नाम कि आप क्या पढ़ाते हैं। अगर आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि डू यू टीच, तो मतलब हुआ कि आप क्या पढ़ाते हैं, नहीं, इसका मतलब है डू यू टीच आप पढ़ाते हैं। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं नाम कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो आपको बोलना है व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह क्या करता है, तो आप यूज करेंगे व्हाट डज ही डू। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। डज ही डू, क्या वह करता है, लेकिन वह क्या करता है नाम जानना है, तो आपको लगाना है व्हाट डज ही डू। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आपने कल क्या खरीदा। क्या खरीदा, तो ये पास्ट है, पास्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट में आप यूज करते हैं डिड। अगर डिड का आपने अभी तक यूज नहीं सीखा है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आप डिड का कंप्लीट यूज समझ पाए। और डिड होता है पास्ट में यूज, तो पास्ट के बारे में जान रहा है कि आपने कल क्या खरीदा, तो सिंपली आप सेंटेंस बनाएंगे व्हाट डिड यू बाय। व्हाट डिड यू बाय मींस खरीदना होता है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, आपने कल क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या बोल रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें आप यूज करते हैं इज एम आर। इज एम आर का भी कंप्लीट यूज सीखने के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। सेंटेंस आपको बनाना है कि व्हाट इज ही स्पीकिंग, वह क्या बोल रहा है, व्हाट इज ही स्पीकिंग। तो इसमें भी आप नाम जानना चाहते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी नाम जानना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट। जैसे कि और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू टेक। आप क्या खरीदेंगे, व्हाट विल यू बाय। आप क्या पढ़ाएंगे, व्हाट विल यू टीच। आप क्या बनाएंगे, व्हाट विल यू मेक। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। आपने कल लंच में क्या खाया, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच। इन सेंटेंसेस में आप नाम पूछते हैं। जिस सेंटेंस में आपको नाम पूछना है आप वहां पर यूज करेंगे व्हाट। तो आप जहां पर सेंटेंसेस को डू डज या फिर डिड या फिर इजेमार से बनाते थे, उन्हीं सेंटेंसेस में आपको ऐड करने हैं क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड्स। जैसा कि फर्स्ट वर्ड है वर्ड, तो आप इसे यूज करिए जब आपको नाम जानना है और सेंटेंसेस को बनाइए। आई होप कि वर्ड का आपको यूज समझ में आ गया, किस तरह से आपको वर्ड अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है व्हाट टाइम। सो गाइस, व्हाट टाइम को आप यूज करेंगे। व्हाट टाइम, व्हाट का मतलब क्या और टाइम मतलब समय, क्या समय, ऐसा इसका मतलब नहीं है। और व्हाट टाइम का जो यूज होता है वो आप यूज करते हैं टू नो अबाउट टाइम। जब आपको किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम को करने का समय जानना होता है कि कोई भी काम आप किस समय करते हैं, कितने बजे आप कोई काम करते हैं, उस समय को जानने के लिए आप यूज करते हैं व्हाट टाइम। जैसे कि आप हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। आप कितने बजे उठते हैं, वह कितने बजे ऑफिस जाता है, आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं,
आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? आप स्कूल से वापस कब आते हैं? क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? आप किस समय वीडियो बनाते हैं? इस तरह के कॉमन सेंटेंसेस जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से घड़ी का समय कंफर्म करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप यूज करते हैं व्हाट टाइम। जैसे कि हमने कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं, आप कितने बजे उठते हैं। सेंटेंसेस को यूज करने का स्ट्रक्चर सेम है। आपको सिंपल बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ग्रामर का नॉलेज अगर आपको है तो आप क्वेश्चन वर्ड से बहुत ही अच्छे और एडवांस सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आप कितने बजे उठते हैं, सिंपली आपको यूज करना है व्हाट टाइम डू यू गेट अप। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। सिंपली आप जिस सेंटेंस में कोई भी टाइम जानना चाहते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं, आपके उठने का समय क्या है, आप कितने बजे उठते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कितने बजे आते हैं, मतलब आपके ऑफिस जाने का जो समय है वो कितने बजे का, आप कितने बजे ऑफिस आते हैं। तो आप यूज करेंगे व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस। व्हाट टाइम डिड यू गो देयर, आप वहां पर कितने बजे गए। आपको किसी से मिलना था तो आप मिलने के लिए गए, तो आप कितने बजे गए। व्हाट टाइम डिड यू गो देयर। तो प्रेजेंट है, पास्ट है, अगर आप फ्यूचर में यूज करेंगे तो आप विल यूज करेंगे। आप कितने बजे जाएंगे, व्हाट टाइम विल यू गो। व्हाट टाइम विल यू गो, आप कितने बजे जाएंगे। तो इस तरह से आप यूज करते हैं व्हाट टाइम जब आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करने का समय जानना चाहते हैं। जैसे कि कॉमनली हम बहुत सारे सेंटेंसेस रूटीन कन्वर्सेशन में आप लोग यूज करते होंगे। जैसे कि आप कितने बजे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू रीड न्यूज़पेपर। आप कितने बजे सोते हैं, मतलब आप बेड पर कितने बजे जाते हैं, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आप कल ऑफिस कितने बजे गए, व्हाट टाइम डिड यू गो टू ऑफिस। ये पास्ट का सेंटेंस है तो आपको यहां पर डिड यूज करना होगा। व्हाट टाइम डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे। आपने कल कितने बजे मीटिंग अटेंड की, व्हाट टाइम डिड यू अटेंड मीटिंग यस्टरडे। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप समय जानना चाहते हैं और वहां पर आप यूज करते हैं व्हाट टाइम। बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इन वीडियोस का यूज एक बार सीख लीजिए और उसके बाद आप यूज करना शुरू कर दीजिए व्हाट टाइम, आई मीन क्वेश्चन वर्ड्स को। तो ये था व्हाट टाइम का यूज। इसी तरह से आप अभी नेक्स्ट वर्ड में सीखेंगे यूज ऑफ वेयर। वेयर मतलब कहां होता है, आप किस तरह से यूज करेंगे वेयर को, चलिए देखते हैं। सो गाइस, अगला वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब टू नो अबाउट प्लेस। जब आप किसी भी व्यक्ति से किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं वहां पर आप यूज करते हैं वेयर। जैसे कि आप कहां रहते हैं, आप कहां जॉब करते हैं, आप कल कहां जाएंगे, आप कहां गए थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे आप किसी भी व्यक्ति से किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं वेयर। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस हैं, आप कहां रहते हैं, आपको वेयर यूज करना है। आप कहां पढ़ाते हो, मतलब कि जगह पूछ रहा है कि आप कहां पढ़ाते हैं, तो आपको वेयर यूज करना है। आप कल कहां गए थे, इसमें भी आपको वेयर यूज करना है। वह कल कहां जाएगा, मतलब फ्यूचर सेंटेंस है तो इसमें भी आपको वेयर यूज करना है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप वेयर यूज करेंगे। जैसे कि हम पहला सेंटेंस है आप कहां रहते हैं, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट का सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इस तरह से सेंटेंस। आप कहां पढ़ाते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप कहां पढ़ाते हैं, आपको यूज करना है वेयर डू यू टीच। आप कहां पढ़ाते हैं, वेयर डू यू टीच। कॉमन सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस आमतौर पे स्पीकिंग में यूज होते हैं। जस्ट टू इंक्रीज योर कॉन्वर्सेशन यू हैव टू यूज दीज ऑल क्वेश्चन वर्ड्स। अपनी बातचीत को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन वर्ड यूज करें। अपने बेसिक सेंटेंसेस को एडवांस सेंटेंसेस की तरफ लेके जाएं ताकि आपकी कम्युनिकेशन और बढ़ पाए। टू मेक फ्लो इन इंग्लिश, अपना फ्लो बनाने के लिए जरूरी है कि आप सेंटेंसेस को ज्यादा बनाएं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से लॉन्ग कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति से एक लंबी बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप क्या यूज करें, अपनी कम्युनिकेशन में क्वेश्चन वर्ड यूज करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड यूज करने से आपकी बातचीत और बढ़ जाएगी। जब किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे सवाल आप बनाना सीख जाएंगे, करना सीख जाएंगे, तो आप किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना भी सीख जाएंगे, अपनी बात को बढ़ा भी लेंगे आप, राइट। तो वेयर डू यू टीच, आप कहां पढ़ाते हैं, राइट। आप कल कहां गए थे, मतलब आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप कल कहां गए थे, प्लीज जानना है वेयर। पास्ट है तो डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहां गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। वह कल कहां जाएगा, मतलब फ्यूचर है, कहां जाएगा, वेयर
will he go tomorrow? राइट, वेयर विल ही गो टुमारो, वह कल कहां जाएगा। तो इस तरह से आप यूज करते हैं वेयर, जिसमें आपको किसी भी व्यक्ति से प्लेस के बारे में जानना होता है। जैसे कि हम कॉमन सेंटेंस बोलते हैं, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। आप कहां जाएंगे, वेयर विल यू गो। आप कल कहां गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। आपने इंग्लिश कहां सीखी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश कहां सीखेंगे, वेयर विल यू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश कहां सीखेगा, वेयर विल ही लर्न इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंसेस में जहां आप किसी भी व्यक्ति से किसी जगह प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप वहां यूज करेंगे वेयर। आई होप कि वेयर आपको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे, when, WHEN, when मतलब होता है कब। सो गाइस, when आप यूज करेंगे जब आप किसी भी व्यक्ति से टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी काम को करने का समय जानना चाहते हैं कि कोई भी काम आपने कब किया या कब करते हैं या फिर कब करेंगे। एक लॉन्ग पीरियड जब आप जानना चाहते हैं, किसी भी काम को करने का एक लंबा समय जब आप जानना चाहते हैं, एक बड़ा समय जब आप जानना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करते हैं when। जैसे कि आपने लास्ट में सीखा था what time, आपने लास्ट सेकंड वर्ड सीखा तो what time। what time में आप समय जानते हैं, लेकिन वहां पर आप समय सिर्फ जानते हैं घड़ी का समय, कि कोई भी काम आप कितने बजे करते हैं। लेकिन यहां पर आप कोई घड़ी के समय से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी भी काम को करने का समय जानना चाहते हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं आपको मालूम है कि आपने ये काम कब किया, उस समय को आप जानना चाहते हैं। तो आई मीन कि कोई भी काम करने का एक बड़ा समय कि आपने कब किया। जैसे कि अभी एक सेंटेंस है कि आपने मोबाइल कब खरीदा। अब मोबाइल कब खरीदा, तो यहां पर आपको यूज करना होगा व्हेन, नहीं कि व्हाट टाइम। आपने मोबाइल कितने बजे खरीदा, ये सेंटेंस सही नहीं है। आपने मोबाइल कब खरीदा, व्हेन, ये सेंटेंस सही है। तो जहां पर आप सेंटेंस में एक बड़ा समय जानना चाहते हैं, वहां पर आप यूज करेंगे व्हेन। जैसे कि आपने एग्जाम कब दिया, कितने बजे नहीं, आपने एग्जाम कब दिया। सेंटेंस में सेंस पे डिपेंड करेगा, व्हेन डिड यू फेस एग्जाम, आपने एग्जाम कब दिया। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। आपने इंग्लिश कब सीखी, when did you learn English, when did you learn English, आपने इंग्लिश कब सीखी, राइट। इसी तरह से when, आप कब जाएंगे, when will you go, आप कब जाएंगे, when will you go। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, आप हर तरह से सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सेंटेंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड्स आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। वो सेंटेंस चाहे कैन से बन रहा हो, कुड से बन रहा हो, शुड से बन रहा हो, आप सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स बता देता हूं कि किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। आप जैसे कि कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड यूज करना चाहते हैं, क्वेश्चन वर्ड के जरिए आप कोई भी सवाल किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आप लगाइए WH वर्ड्स। WH वर्ड जो भी है वो वर्ड हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हाट टाइम हो सकता है, वेयर हो सकता है, हाउ, वू, व्हाई। बाकी जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी हम अगली वीडियो लेसन में बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस लेसन में हमने सीखे 4 क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट में बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसमें अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब इसका फॉर्मूला है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज करें तो उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज कीजिए, उसके बाद आप यूज कीजिए टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब जिसे आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आप डू यूज कर रहे हैं, डिड है, विल, कैन, जो भी आप यूज करते हैं उसे आप यूज करिए। जैसे आपने यूज किया वर्ड, तो वर्ड डू यू, ठीक है। उसके बाद आप यूज करिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप यूज करिए ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी अदर वर्ड। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, तो आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, तो आप उस सेंटेंस में नाम जानना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे व्हाट।
ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, मतलब एक रेगुलर क्वेश्चन है, तो डू। उसके बाद फ्रेंड्स, सॉरी, यहां पे आपको सब्जेक्ट भी यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी है, ठीक है। व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? तो आप WH वर्ड यूज कीजिए, टाइम वर्ड, फिर आप यूज करेंगे टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर आप कोई भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है तो आप इसे यूज करके आप हर एक क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन वर्ड्स का हम अगले वीडियो लेसन में आपसे बात करेंगे। तो इस वीडियो लेसन की आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी डाउट है तो कमेंट में बताइए। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।